नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है अपरीक्षित कार्यक्रम। बदला लेने वाले बंदर की कहानी सुनकर अत्यंत लोभी ने यूं कहा, तुम्हारी बात सच है। जो लोग लोभ के वशीभूत हो जाते हैं वे या तो कष्ट झेलते हैं या अपमानित होते हैं, मगर यह बात वे लोग तब समझ लेते हैं जब चिड़िया खेत चुग जाती है। दोस्त, ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी, फिर भी तुमने गीत गाने वाले गधे की तरह मेरी बातों की कोई परवाह नहीं की। इन शब्दों के साथ अति लोभी ने गीत गाने वाले गधे की कहानी यूं सुनाई। एक जमाने में उदत्त नामक एक गधा रहता था। वह दिन में अपने मालिक धोबी के कपड़े ढोता और रात के वक्त स्वेच्छापूर्वक घूमता। यूं खेतों में घूमते गधे ने एक लोमड़ी से दोस्ती कर ली। वे दोनों रात के वक्त एक ककड़ी वाले खेत में घुसकर रात भर ककड़ी खाते और सवेरे तक अपने अपने निवास को लौट जाते थे। एक दिन रात को गधे ने भरपेट ककड़ी खा ली। उन्मत्त हो खेत के बीच खड़े होकर बोला, अरे दामाद, देखो तो सही, ये ठंडी चांदनी कैसे मन को उल्लास प्रदान करती है। इसलिए मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारे पसंद का राग कौन सा है? मामा जी, हम तो चोरी कर रहे हैं। ऐसी हालत में संगीत का सवाल उठाना ही गलत है। चोरों का व्यवहार हमेशा गुप्त रहना चाहिए। कहा जाता है कि श्वास संबंधी रोगी और निर्दालु व्यक्ति चोरी करने के लायक नहीं होते। उल्टे तुम्हारे संगीत कानों के लिए मधुर नहीं होते। तिस पर शंख ध्वनि जैसे दूर तक सुनाई देगा। उस ध्वनि को सुनकर खेतों के पहरेदार नींद से जाकर तुमको पकड़ लेंगे, साथ ही मार भी बैठ सकते हैं। इसलिए मेरी बात मान लो और अपना संगीत सुनाने की बात भूल जाओ। पर तुम जितनी ककड़ियाँ खाना चाहते हो मज़े से खा लो। इस पर गधा बोला, तुम तो जंगली प्राणी हो, तुम संगीत का महत्व क्या जानो? तुम्हारी बातों से ही साफ मालूम होता है कि तुम संगीत का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते। कहा जाता है कि आप्त मित्रों के बीच रहकर करण मधुर संगीत सुनने वाले धन्य हो जाते हैं। तुम यह छोटी व सीधी सादी बात तक नहीं जानते। मामा जी, तुम्हारी बात सही हो सकती है, मगर तुम संगीत का ज्ञान नहीं रखते, सिर्फ रेंकना जानते हो। ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमारी हानि हो? लोमड़ी ने समझाया। छी मूर्ख, किसने तुम्हें बताया कि मैं गाना नहीं जानता? सुनो, संगीत के स्वर 7 होते हैं, स्थाई 3, मूर्छनाएं 21, राग 36, भाव 40। भरतमुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में 185 अध्याय हैं। उसके सिद्धांत के अनुसार वेदों के बीच संगीत से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अपनी स्नायुओं को सुखाकर तंत्री बना करके लंका के राजा रावण ने संगीत की सृष्टि की और शिवजी को संतुष्ट किया। इसलिए हे दामाद, तुम कैसे बता सकते हो कि मैं संगीत की जानकारी नहीं रखता? मुझे संगीत सुनाने से लेकर कोई हतोत्साहित करते हो? गधे ने कहा। मामा जी, अगर तुम गाने का हट करते हो तो मैं बाड़े के छेद के पास पहुंचकर देखता रहूंगा, कहीं खेत के मालिक इधर आते हों। इसके बाद तुम अपने मनमाने ढंग से गान करो। लोमड़ी ने वहां से निकलते हुए कहा। इसके बाद गधे ने अपना आलाप शुरू किया। उसे भयंकर रूप से रेंगते सुनकर खेत का मालिक मारे क्रोध के दांत पीसते लाठी लेकर आ पहुंचा। गधे को बुरी तरह से पीटा, जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा। खेत का मालिक गधे के गले में एक भारी चट्टान बांधकर ककड़ी खाने के लिए आने वाले दूसरे जानवरों को पकड़ने के ख्याल से चला गया और वहां लेटकर सो गया। गधा जल्द ही होश में आ गया, अपने गले में बंधी चट्टान के साथ उठा और बाड़ी को पार कर कर भाग गया। लोमड़ी ने दूर से ही गधे को देख कहा, मामा जी, तुमने खूब गाया। मेरे मना करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे संगीत पर खुश हो। तुम्हारे गले में जो रतन बांधा गया है वह बहुत ही बढ़िया है। गीत का गान करने वाले गधे की कहानी सुनकर अत्यंत लोभी बोला, तुम्हारा कहना सच है। मैंने भी अब समझ लिया है, जो व्यक्ति स्वयं सोच नहीं पाता उसे कम से कम दोस्त की बात तो सुन लेनी चाहिए, वरना उसका फल भोग लेगा।
मगर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए ऐसा ही ज्ञान नहीं होता। अपनी कल्पनाओं में उड़ते हाथ में आई हुई लक्ष्मी को भी खो बैठता है। यह बात हवा में किले बांधना नामक कहानी स्पष्ट कर देती है। इन शब्दों के साथ यूं कहने लगा, किसी एक शहर में स्वभाव कृपण नामक एक ब्राह्मण था। एक बार किसी मांगलिक कार्य पर उसे दावत दी गई। भरपेट खाना खिलाकर मटके भर सत्तू भी दे दिया गया। कड़ी दोपहरी के वक्त अपने घर लौटते उसने एक पेड़ की छाया में आराम किया। सत्तू वाले मटके को एक डाल पर बांध दिया और उसे देखता रहा। इस बीच ठंडी हवा के बहने से उसकी आंख लग गई। उस स्थिति में वह यूं हवाई किले बांधने लगा। अकाल अगर पड़ गया, क्यों नहीं पड़ेगा, तो इस मटके भर सत्तू को 100 चांदी के सिक्कों में बेच डालूंगा। उस धन से 2 बकरियां खरीद लूंगा। 6 महीने में एक बार वे ब्याएंगी। जल्दी ही बकरियों की रेवड़ बन जाएगी। उनमें से कुछ बकरियों को बेचकर गाय खरीद लूंगा। गाय हर साल बछड़े देगी। कुछ गांव और बछड़ों को बेचकर भैंसें खरीद लूंगा। भैंसों का झुंड तैयार हो जाएगी। तब कुछ भैंसों को बेचकर घोड़ियों को लूंगा। वे बच्चे देंगी, जिससे घोड़ों का दल तैयार हो जाएगा। घोड़ों के बेचने से जो सोना मिलेगा उससे एक सुंदर महल बनवा लूंगा। मेरे वैभव को देख कोई प्राणी अपनी सुंदर कन्या के साथ मेरा विवाह करेगा। 10 महीनों के होते होते मेरी पत्नी एक पुत्र का जन्म देगी। उसका नाम सोम शर्मा रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलने लगेगा तब मैं एक किताब हाथ में ले घुड़साल के पीछे पढ़ता रहूंगा। सोम शर्मा मुझे देख अपनी माँ की गोद से निकलकर मेरी तरफ रेंगते आते घोड़ों के खुरों के नज़दीक आ जाएगा। तब मैं गुस्से में आकर चिल्लाऊंगा, अरे बच्चे को उठा लो, बच्चे को उठा लो। मगर वह घर के कामकाजों में डूबी रहने की वजह से मेरी बात पर ध्यान न दे सकेगी। इस पर मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा और उसे डांटते हुए यूं लाठी से पीट दूंगा। यूं सोचते ब्राह्मण ने अपनी लाठी सत्तू के मटके पर दे मारी। मटका फूट गया और सत्तू छितर गया। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ब्राह्मण के सिर और कंधों पर भी आ गिरा। धन्यवाद मित्रों।